हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बल्कि एक रिक्वेस्ट है, कर दें सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ। बिल्कुल। और वीडियो को भी लाइक कर दें और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है जिस तरह की भी हो उसका नाम उसका लिंक हमें जो है डिस्क्रिप्शन में भेज दें। हम आने वाली वीडियोस पे रिएक्शन कर देंगे। आज की जो वीडियो है ये भी हमारे किसी भाई की सजेशन है। मैं उसका नाम ले लेता हूँ। शकील है, शकील है या शकील है, शकील अहमद नाम है इनका। और ये है, कहते हैं जी का खान सर पॉडकास्ट राज शाहानी लिख दिया, उसका नाम शमानी है आई थिंक सो। रिएक्शन प्लीज। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं सर आपकी, और भी जो देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए। हाँ, जो भी हमारी बातें होंगी हम वीडियो पोस्ट करके दरमियान में करते रहते हैं, तो वो भी सुन के जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। चलें जी, शुरू किया जाए फिर। हाँ जी। वो पीएम बनने थे फर्स्ट। बनने तो चाहिए थे लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। नहीं, 47 के बाद ही। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। हाँ। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे सेना नहीं है। तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की? तो उस समय जो कर सकते थे 47 में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उन्हीं के हाथ में था, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम पे। उस देखिए, पहले इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत लेट हो जाता है। हाँ। 47 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लेट कर दीजिएगा तब तो नहीं हो मतलब पाएगा। 47 में ही ये विभाजन खत्म होना चाहिए था। और जिन्ना को टीवी था, मर गया। फिर उसके बाद ले लेते। हाँ, वहाँ पे जिन्ना मारा था ना, तो उसकी बॉडी को 2 घंटा बाद आया था सर ले जाने के लिए। एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था, मक्खी भन बना रही थी। एम्बुलेंस का एसी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। हमारे जो यहाँ पर हमें स्टोरी बताई जाती है उसके मुताबिक ये है कि जिन्ना साहब जब उनको गले की टीबी थी, उनके आखिरी डेज चल रहे थे, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था और वो एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और बीच रास्ते एम्बुलेंस खराब हो गई थी और फिर वो वहाँ पर काफ़ी देर सड़क पे जो है, मतलब तकरीबन 2 से 5 घंटे तक वो एम्बुलेंस में ही रहे हैं और दूसरी एम्बुलेंस आई ही नहीं। आप ये सोचिए कितनी बड़ी करप्शन है कि मुल्क का गवर्नर जनरल है पर उसको एम्बुलेंस नहीं लेने आ रही। 5 घंटे बाद उनको उनके घर ले जाया गया और वहां पर जाके उनकी जो है वो डेथ हुई थी। अब ये कह रहे हैं शायद एम्बुलेंस में हुई है, पता नहीं क्यों हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, वो भी पता नहीं क्यों ही चल रहा था। अब फ्यूल खत्म हो गया, तो सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए ना, तो फ्यूल खत्म हो गया था। फिर मैसेज गया कि आप जिन्ना सही कह रहे हैं पड़ा ना, हुआ जो है, बंदा उसको ले जा भाई। मतलब ओके। अब पाकिस्तान की बात करें, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने? ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में। अच्छा, हाँ, ये वीडियो आई देखी थी थिंक हमने। 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ। तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में। तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से। तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। 93,000। इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक, यहाँ 120 में रोक दिए हो। 1.25 लाख नु एक लड़ावा। 193,000। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे, तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000।
अच्छा, ये 93,000 वाली बात ना मैंने पहली दफा खान सर की जो वीडियो देखी थी उसी में ही सुनी थी। मुझे इससे पहले का नहीं पता था, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता है ऐसी कोई चीज। अब हमें समझ ही नहीं आती, हम ऐसी स्टेज पे खड़े हैं, हमें समझ ही नहीं आती क्या सही है क्या गलत है, सही है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हमें नहीं समझ आती, क्योंकि हमें बचपन से ही वो फीड कराया गया कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसा ही है, फिर ऐसे ही चलेगा। आप देखते हैं आगे। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना शिप सपोर्ट करने के लिए, भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा surrender कर दिया बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, पीएनएस गाजी नाम था उसका, कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। आईएनएस राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था मिग 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का मिग 21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं भाड़ा पे टेम्पू उम्पू चलती है वहां पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज, देखो बात ये है, जहाज मैटर नहीं करता, चलाने वाला बंदा मैटर करता है। अगर वो बहुत ज्यादा प्रो पायलट है ना, तो वो कोई भी जहाज चला लेगा, मतलब पुराना हो या नया हो, तो वो बंदा मैटर करता है। टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे से उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। मैंने पहले भी हम लोगों ने बात की है, मैंने वीडियो एक चलाई थी, उस पर हम चर्चा कर चुके थे इस चीज के ऊपर कि जो लोग किसी दूसरे की कामयाबी पे चस्के ले रहे हो, नाकामयाबी पे चस्के ले रहे हो ना, वो लोग वेले होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे भी यही किया। इवन के मिनिस्टर्स से लेके आम पब्लिक तक सब ने चस्के लिए। मैंने उस टाइम पे भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं कि आप जब देखो, एक वो क्या कहावत थी, गिरता है शाह सवारी मैदाने जंग में। अब कोई अगर घोड़े पे सवार होके जंग में गया ही नहीं, उसको गिरने का क्या पता। तो हमारी कंट्री का वो हिसाब है, जब हम कभी जा ही नहीं सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इतनी चीजें ही नहीं है, तो हम क्या ही मजा ले लेंगे। अब वो एक दफा अगर गिरे थे तो मैंने बोला था एक दफा गिरेंगे दूसरी दफा कामयाब हो जाएंगे, और वही हुआ। चंद्रयान 3 में वो सक्सेसफुल उतरे हैं भाई, जहां पर दुनिया में कोई नहीं उतर पाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बेवकूफ लोग होते हैं भाई वो। मतलब किस स्कूल कॉलेज में, हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, मतलब टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके कर चुके रहेंगे। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया, वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का। ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों को। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को 2 तमाचा मार दे,
खान सर की जय, खान सर की जय, 2 तमाचा मार दें, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो, तुम अच्छे चीज में नाम लो, कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। ये गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे अजीब हाल है ये बात तो बिल्कुल सच है। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो, अपने भगवान का लो, अपने खुदा का लो, सबको अच्छा काम में लो, पूरी कम्युनिटी को नाश के रखा है। क्या बोलिएगा इसको? बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीजों में एक चीज क्या है ना कि वहां पर आपका धार्मिक चीजें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए, जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें इतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम के क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 करे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। ये मैंने भी सुना था। और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। अच्छा, ये चीज न्यूज मैंने भी सुनी थी कि भाई वैक्सीनेशन लगवाओगे आपकी बॉडी में चिप चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, जो है वो बीमारियां आ जाएंगी, ये हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, मेरी क्लैरिफिकेशन ये है कि क्या गूगल और फेसबुक को चिप लगाने की जरूरत है हम लोगों को हैक करने के लिए? नहीं, वो ऑलरेडी हर चीज आपकी जानते हैं। आपके मोबाइल का माइक उनके पास है, आपके मोबाइल का कैमरा की एक्सेस उनके पास है, गैलरी की एक्सेस उनके पास है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक्सेस उनके पास है। गूगल आपसे ज्यादा आपको जानता है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किधर कितनी देर रुके हो, जब नहीं जाते वो आपको रिमाइंडर देता है कि आज यहाँ पर आप नहीं गए, ये ऐड करो अपनी मिसिंग टाइमलाइन। तो वो आपको आपसे ज्यादा जानता है। तो क्या उन लोगों को जरूरत है कि वो आपकी बॉडी में चिप डालें? भाई जहालत की अखीर थी उस टाइम पे, लोग लगवाने नहीं जा रहे थे मेडिसिन कि भाई हमें वो चिप, भाई क्या ही चुरा लेंगे वो आपसे। जो गधों जैसा माइंड रखा हुआ है अपने दिमाग में, वो लेगा अमेरिका आपसे। कोई अक्ल को हाथ मारो यार। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, ताला बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया ऐसा जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहां पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, मैं कुछ आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले? उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली की कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे
हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था। गॉडसे वो था जिसने गांधी साहब को गोलियां मारी थी। गांधी साहब की हत्या हुई थी ना, तो उनको 3 गोलियां लगी थी। अच्छा। तो गॉडसे वो था जिसने गोलियां मारी थी। तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आजादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। बात तो जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे। आप उस आइडियोलॉजी की नहीं हो जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया। कहाँ कौन से प्रस्ताव में गांधी ने लाया? देश का विभाजन हुआ, सीआर फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। जब जिन्ना को लग गया और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई 1945 में, और वहां कांग्रेस में बोला गया तो इसने मोहम्मद अबुल कलाम आजाद गए वहां पे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आजादी देने वाले हैं ना देश का विभाजन करने वाले हैं, ये लोग बस आजादी दे के चले जाएंगे। तो जिन्ना ने उसके 1 साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया। हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म कहानी। एक सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता है आजादी की मांग करने के लिए? कौन था? पे कोई भी नहीं था। कोई नहीं। जिन्ना को पूछता कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक है ना अजीम प्रेम जी। विप्रो नहीं किए। अजीम प्रेम जी के पिताजी थे मोहम्मद प्रेम जी। उनको जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप क्या कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, ये आपका मुल्क है पाकिस्तान, यहां आइए हम आपको वित्त मंत्री बना देते हैं। हम आप फोन काट दिए, रख देश बनाया यहां पर। इस इंसान ने ठुकरा दिया। 22 करोड़ रुपया दान देते हैं विप्रो से, हमारे रतन टाटा साहब। ये लोग देश के लिए हीरा हैं ये लोग। तो अलग टाइप का था। जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन कभी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ कर दिया। आजादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आजाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और तब लॉर्ड माउंटबेटन देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को? और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। ये देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे, मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दिए। कुत्ते से याद है, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था। क्या ऐसा दिखता है? तो ये भी 1971 की वीडियो में बनाया था इन्होंने। पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही, तो हम क्या करें इसमें? हाँ, देखिए दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है। हाँ। सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप वहां पे, जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। अच्छा, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई थी। ठीक है, मलाला को गोली मार दी गई थी क्योंकि वो बच्चियों की पढ़ाई के हक के बारे में बोल रही थी। और ये क्योंकि शायद मेट्रो सिटीज में यहाँ ना होता हो, साइड एरियाज में तो शायद आज भी होता होगा, औरतों को इजाजत नहीं मिलती घर से बाहर निकलने की। तो ये तो इसलिए था। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर से दिखाएगी, अगर महिला पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार देंगे।
चल भाई तुम्हारा देश है। अब महिला स्कूल में जाता है कि महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा तो मार देंगे। तो क्या पागल पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में, दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। ये कुछ दिन पहले हुआ था। ट्रेन हाईजैक हो रही है। कितने आए होंगे सब, बंदूक लेके कितना टहल रहा है। दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत देख, खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो तो क्या करोगे? क्या जल्दी डुबाएंगे, जल्दी हमारे यहाँ पे ना एक फनी बात है, एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है कि यार तुझे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाए तो तू क्या करेगा? कहता छुट्टी। बनता तो यही है। डूब जाया। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार, दोबारा सही कर यार इसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। क्या चेंज करोगे? क्या करोगे बताओ? उसका देश ही चेंज करेंगे, पूरा देश चेंज। वो सही नहीं हो सकता है ना। अब आप कहिएगा कि जैसे हमारा थोड़ा कपड़ा फट गया तो हम सिल सकते हैं ना। अब आप हमको मच्छरदानी उठा के दीजिएगा इसको से पूरा छेद है यार, उसमें कहाँ से बंद करेंगे यार? वैसे वहां जो प्रधानमंत्री था जेल चले आता। ये गया बेवकूफी के चक्कर में। मेरा चाचा इमरान खान, इसको ना एक महिला मिली जिसको लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा इसका लक्षण है, मतलब इसके जो मतलब ये बड़ा ज्ञानी टाइप की है और एस्ट्रोलॉजिकल, इससे तुम शादी। 2 देश गया सब इसमें, 2 प्रधानमंत्री गया, श्रीलंका वाला भी गया था, एक ये भी गया था। तो इसको कहा गया ना इससे शादी कर लो, इलेक्शन जीत जाओगे। इसने शादी कर लिया, बट ना शादी उसको, वो पहले से शादीशुदा थी तो उसको डिवोर्स दिया। डिवोर्स देने के बाद ना लगभग 3 मंथ के लिए छोड़ दिया, मतलब दूसरी शादी तब तक के लिए नहीं कर सकते हैं वहां पे। उसको एक टेक्निकल नाम होता है, इद्दत टाइम बोलते हैं उसका, एग्जैक्ट लगभग 3 मंथ नहीं शादी करना होता है। इसने क्या किया ना, वो इद्दत का टाइम में नहीं छोड़ा, बीच में बिया कर लिया 64 साल के एज में। इमरान खान उसी लिए जेल गया है। इस्लामिक रूल के हिसाब से आपने टाइमिंग तो देना चाहिए ना। उस वो बूढ़ा होके तीसरा की चौथा शादी किया है, क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की उसको। और उसको ना जब कोर्ट में पेश कर रहा था सब, तो उसको कोई गोली ना मार दे, उसको बुलेट प्रूफ पहनाया था सब, और सर पे कोई गोली ना मार दे तो बाल्टी उड़ा के ले गया था। स्टील का बाल्टी पहना के ले गया, इसको मार देगा सब। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए ना, उसमें ये थोड़ा सुलझा हुआ है। एक्चुअल रीजन भी क्या है, ये क्रिकेटर रहा है। तो क्रिकेटर लोग क्या होता है ना कि बहुत जगहों पे मिले होते हैं, बहुत सारे देशों में मिले होते हैं। इंडिया कई बार खेलने आए, इंडियन लोगों से मिला, तो लगाव है इस बंदे को, लगा है कि इसको ये नहीं। बाकी सबको कुछ पता नहीं होता है, उनसे को उठते वहां का वो कर डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था पाकिस्तान का कि हम भारत के ऊपर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे और मुसलमानों को बचा के, मतलब परमाणु बम ये पता चलेगा वो मुस्लिम हो तो नहीं फटेंगे हम। अरे चुट्टा कहीं, जब हम इस देश में जिसके साथ जिए हैं, जिसके साथ हम ईद मनाए हैं, जिसके साथ हमने होली खेली है, जिसके यहाँ दिवाली में जाके मिठाई खिलाया है, नहीं खिलाया है तो आदमी टोक दिया है कि तुम्हारा मिठाई नहीं खिलाएगा इस बार, जिए हैं उसके साथ तो मरेंगे भी उसी के साथ, तुम्हारे मेहरबानी से नहीं रहे। बम रही बात बम, तो तुम अपने यहाँ बचा लो। मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, वहां भी फोड़ दिया सर। अगर टेक्टिकल परमाणु बम मारेंगे, टेक्टिकल बम उसे बोलते हैं जो ज्यादा दूर नहीं जाता है, पास के लिए होता है। तो मतलब अब तुम अपने देश में बैठ के टेक्टिकल परमाणु बम मारोगे तो देश में, तुम्हारे ही देश में फटेगा। मतलब वो उसका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, हम अपने देश में अरे परमाणु बम स्ट्रेटेजिक होता है जो दूर तक मारता है, टेक्टिकल कब होता है कि फंस गए हम यहाँ पर और उसकी ना कोई सेना घुस गई है या उसकी छावनी है तो मारा वहां पे, थोड़ी दूर के लिए तबाही कर दिया। तो या तो उसको टेक्टिकल का पता नहीं है, या तो उसका परमाणु बम भी टेक्टिकल ही है। परमाणु बम का बेइज्जती कर रहा है ऐसे ही है हमारे परमाणु बम एक स्ट्रेटेजिक बम है हमारे देश में, उसको हेल्थ थल सेना नहीं कर, उसका एक ब्रांच है स्ट्रेटेजिक कमांड, वो संभालती है, उसको भी टेक्टिकल कर रहा है। बताइए इसको क्या बोला जाए। अच्छा खान साहब की बातें जो है ना,
बहुत सी तल्ख बातें हैं, ठीक है, बहुत सी तल्ख बातें वो कर गए, लेकिन कुछ बातें बहुत तो अच्छी कर ठीक गए हैं। हैं, कुछ बातें वो बहुत अच्छी कर गए हैं। और देखो यार, वहाँ आपके लोग जो हैं, इंडियन लोग जो हैं, उनका गुस्सा करना बनता है भाई, ठीक है। आप अपने हमसाये को जब टिक के बैठने नहीं दोगे, वो एक टाइम आएगा कि वो चालू हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आजकल वही सिचुएशन चल रही है। सेकेंडली, जो खान साहब ने बोला डिफेंस मिनिस्टर वाली बात, भाई यहाँ पर कोई मिनिस्टर अपने काम से ताल्लुक नहीं रखता, किसी को नहीं पता होता जो जिस डिपार्टमेंट में वो बैठा हुआ है। आपको एक मूवी का सीन याद दिलाता हूँ। नायक मूवी थी अनिल कपूर की, 2001 में आई थी। उसके एक दिन के लिए मिनिस्टर बनता है वो, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनता है। तो एक दिन के सीएम के अंदर जब वो परमानेंट सीएम बन जाता है उसी फिल्म के अंदर, तो अमरीश पुरी साहब की पार्टी का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो उनसे पूछते हैं कि भाई एक दिन के अंदर देश का कितना कलेक्शन होता है, एक दिन के अंदर टैक्स का कितना कलेक्शन होता है। तो वो आगे से कहता है मुझे नहीं पता। तो वो जो मिनिस्टर्स है ना, आजकल हमारे मिनिस्टर्स का वो हाल है, इनको अपनी जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या। और शायद अगर पता भी है तो पता नहीं वो करना नहीं चाह रहे। अब Maybe. ये नहीं समझ देखो, आता। अगर आप अब जो खान साहब हैं, ये खान सर जो हैं टीचर हैं, अगर एक टीचर को पता है कि कौन सा टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक में फर्क क्या होता है, तो क्या उनको नहीं पता होगा? हो सकता है पता भी हो, लेकिन जान के फिर कोई ना कोई गलतियां मारते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे यही होता है। तो ये चीज़ है। अब अगर खान सर को पता है तो हमारे मिनिस्टर्स को भी पता होना चाहिए। अगर पता होने के बावजूद नहीं कर रहे तो ये शर्म है, सिंपल सी बात है, शर्म है। एंड बाकी यार इंटरव्यू अच्छा था। ये पूरा इंटरव्यू का जो लिंक है ना, ये वैसे एक्चुअली 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू है। मैंने 20 मिनट का क्लिप उठाया। आपको पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देखिएगा। हमें सजेस्ट करें नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन चाहिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।